Thank you, Anuj. Honorable Election Commissioner Shri Ganesh ji, Dr. Sukhveer Singh ji Sandhu, all my colleagues from the Commission, friends from media, we welcome you to this press conference for the announcement of the schedule for the general elections in Delhi and also the by-polls wherever they are pending. जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल द वोटर्स, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी एससीसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको, सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। फ्रेंड्स, 2024 हैज बीन एन ईयर ऑफ इलेक्शंस ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेसीज में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वेंट फॉर वोटिंग। हमारे यहाँ भी 2024 में 8 राज्य और यूटीज में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुआ। एक अच्छा माहौल रहा, नए कीर्तिमान लोकसभा इलेक्शंस में हमने बनाए, विश्व में मैक्सिमम वोटिंग का परसेंटेज का रिकॉर्ड बना, लोगों की भागीदारी का, महिलाओं की भागीदारी का, वायलेंस फ्री इलेक्शंस का, नो रीपोल्स, रिकॉर्ड सीजर्स, इंड्यूसमेंट फ्री टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज। सो काफी रिकॉर्ड्स बने और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता रहेगा। अनदर लैंडमार्क इज इन द मेकिंग। आज कल हमारी इलेक्टोरल रोल्स रिलीज हुई, आज भी 4 स्टेट में रिलीज हो रही है। वी आर क्रॉसिंग 99 करोड़ वोटर्स। So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ से ऊपर पहुंचने जा रही है इस एसएसआर में, which is a very strong indicator and a sense of empowerment for the women of the country. Friends, नए साल में पहली बारी दिल्ली की है और दिल्ली की अपनी एक विरासत है। एक पूरा देश यहां रिप्रेजेंट होता है। I mean, you can see the entire country in Delhi. एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नजारा देखने को मिलता है। दिल्ली में किसी भी जगह में चले जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहां मिलते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स, और जिसको अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। फ्रेंड्स, इन सभी उपलब्धियों के बीच आई एम कमिंग टू ए लिटिल सीरियस issues, and I'll take some time before I come to the Delhi specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे। So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised, and I'll narrate all these concerns, and also before coming to Delhi, try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात। तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है,
किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफी एक विषय